हर हर महादेव दोस्तों। जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि माँ भगवती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र द्वारा बुरे स्वप्नों से निजात या मुक्ति किस प्रकार पाई जाती है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि माँ भगवती के दिव्य सिद्ध कुंजिका स्तोत्र द्वारा किस प्रकार हम अपने घर का बंधन कर सकते हैं या किस प्रकार उसे कीलित कर सकते हैं। तो प्रश्न आता है कि घर को बांधने का या घर का कीलन करने का क्या आवश्यकता होता है, क्यों आवश्यक होता है घर का कीलन करना। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जहां हम वास करते हैं अपने परिवार के साथ, यह ब्रह्मांड बहुत सारी शक्तियों में और बहुत सारी ऐसी सात्विक, राजसिक और तामसिक शक्तियां भी हैं जो हमारे साथ साथ ही इसी स्वरूप में या भिन्न स्वरूप में निवास करती हैं। कुछ शक्तियों को हम महसूस कर पाते हैं, कुछ शक्तियों को हम महसूस नहीं कर पाते। कुछ शक्तियां हमारे लिए लाभप्रद होती हैं, कुछ शक्तियां हमारे लिए हानिकारक होती हैं। कई बार व्यक्ति या साधक अनजान से या भूल से ऐसी शक्तियों को आमंत्रण दे देता है जो कि उसके लिए हितकारी नहीं होती हैं, तामसिक होती हैं। कई बार व्यक्ति जानबूझकर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है, जानबूझकर अज्ञान होने के कारण कुछ ऐसी क्रियाएं वो करता है जिसके कारण उसके साथ साथ उसके परिवार को भी यह भोग भोगना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। तो एक साधक का कर्तव्य होना चाहिए कि उसके द्वारा चल रही साधना से अगल बगल के लोग, उसके घर के लोग खासकर लाभ उठाएं, हानि न उठाएं। जितना से जितना हमारे शरीर से कल्याण हो जाए, हानि किसी का भी न हो। तो संसार में विचर रही ऐसी ही तामसिक शक्तियों से बचने हेतु या फिर अनवांटेड स्पिरिट्स, किसी के द्वारा कराया गया तंत्र, काला जादू, खिलाया पिलाया, ऐसे समस्त जो तामसिक शक्तियां हैं या तामसिक क्रियाएं हैं, तंत्र क्रियाएं, उससे अपने परिवार की सुरक्षा हेतु घर का कीलन करना अथवा हमारे घर को बांधना आवश्यक होता है, जिसे हम बंधन कहते हैं। एक बात जानिए, जब भी घर का बंधन किया जाता है तो बंधन तब किया जाता है जब वह घर मुक्त हो ऐसी शक्तियों से, ऐसी बाधाओं से। अन्यथा आप भूत प्रेत से ग्रसित घर या परिवार का अगर घर बंधन कर देते हैं तो पता चलता है कि वह शक्तियां जो अंदर विचरण कर रही थी अब वो बाहर भी नहीं जा पाती। तो इस स्थिति में वह घर वालों को और तंग करना, परेशान करना शुरू कर देती है। इसीलिए घर का कीलन तब कीजिए, घर का बंधन तब कीजिए जब आपको यह पूर्णतः विश्वास है कि आपका घर ये इन अनवांटेड स्पिरिट से बचा हुआ है। बंधन इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी बाधा, कोई ऐसी क्रिया आपके घर और आपके घर के परिवार वालों को हानि न पहुंचाए। जब भी घर में आपको ऐसा प्रतीत हो कि भूत प्रेत का बाधा है, कोई जिन जिन्नात का खबीस डायन चुड़ैल या फिर कोई और तंत्र क्रिया का दोष है, कभी भी ऐसे क्रियाओं में खुद हाथ मत डालें। किसी योग्य अथवा विशेषज्ञ को बुला करें, ऐसी क्रियाएं करवाएं। अन्यथा आप खुद का भला करने निकले हैं पर उल्टा खुद का भी और घर वालों का भी आप घाटा कर बैठेंगे। इसलिए मैं जो यह आपको क्रिया बता रहा हूं, ये आप तब करिएगा जब आपका घर पूर्णतः सुरक्षित है और आप उसको और सुरक्षित बना रहे हैं मां भगवती के इस दिव्य कुंजिका स्तोत्र के प्रयोग द्वारा। तो दोस्तों, इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको किसी शुभ दिवस का चयन कर लेना है और अगर बुधवार हो तो बहुत अच्छा। घर को अच्छे से साफ कर लें, पानी वगैरह से, शुद्ध जल से धो दें, गंगा जल का छिड़काव कर दें। मेरे अनुसार दोस्तों, आप अभी जो मैं बता रहा हूं आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मेरे अनुसार आपको यह प्रयोग करने के पहले गायत्री मंत्र द्वारा केवल 108 आहुति अपने घर में कर लेने चाहिए, क्योंकि माँ भगवती गायत्री जो है जगत जननी है, वेद माता है, साथ ही साथ सठ कर्म के अंतर्गत शांति कर्म की देवी है। जहां माँ भगवती गायत्री का जाप होता है, उच्चारण होता है, नाम का जाप होता है अथवा हवन होता है, वहां ऐसी समस्त तामसिक शक्तियां भाग जाती हैं, उस घर या उस जगह पर नहीं अपना निवास बनाती। तो इस प्रयोग करने के दिन सुबह सुबह जब आप घर वगैरह धो लेते हैं, साफ करवा लेते हैं, गंगा जल का छिड़काव कर देते हैं, तो गायत्री मंत्र द्वारा शुद्ध आम की लकड़ी पर शुद्ध घी से कम 108 आहुति हवन कर लें।
हवन आप सुबह में भी कर सकते हैं और सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मेन प्रयोग है जो आपको किसी शुभ दिवस या बुधवार को करना है, केवल एक दिन का प्रयोग। आपको करना क्या है, पिछले ही प्रयोग जैसा आपको एक बजोट लेना है और उस पर लाल कपड़ा बिछाना है, पर लाल कपड़ा इस बार छोटा लेना है ताकि वह सिर्फ एक बड़े लोहे की कांटी उसको अच्छे से आप उसे ढक सकें, उससे आप लिपट सकें। तो छोटा सा एक लाल कपड़ा ले लेना है, उस पर आपको एक कांटी रख देना है। लोहे की कांटी जो होती है या लोहे की कील जिसे आप बोलते हैं, उसे आपको रख देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको 21 पाठ मां भगवती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपका प्रति पाठ होगा, जैसे 21 बार पाठ करना है, आपने पहला बार पाठ किया तो आपको करना क्या है कि कुमकुम को थोड़ा सा भिंगा कर उस कांटी पर लेपन कर देना है या फिर आपको लेप लगा देना है, तिलक कर देना है। ऐसे ही 21 बार, जितनी बार आप पाठ करेंगे, कितना बार, 21 बार, तो 21 बार आपको उस कुमकुम को लेकर उस कांटी पर लेपन कर देना है, तिलक कर देना है। 21 पाठ जैसे ही आपका संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है कि उस कांटी को, उस कील को उस लाल कपड़े से अच्छे से बांध कर और लाल धागा अथवा जो मौली होता है उससे अच्छे से उस कील को बांध दीजिए, पर अंत का थोड़ा सा भाग छोड़ दीजिए क्योंकि उस कील को ठोकना भी है। तो जब आप इतना कर लेते हैं तो आप उस कील को अच्छे से बांध दीजिए मौली धागा से और पीछे का कुछ भाग छोड़ दीजिए ताकि वो ठोकना है। आप अपने मुख्य द्वार पर जाइए। मुख्य द्वार के ऊपर वाला जो भाग होता है, यानी आपके गेट के ऊपर का जो दीवार, उस पर माँ भगवती का स्मरण कर, माँ गायत्री का स्मरण कर, अपने गुरु का स्मरण कर उस कील को ठोक दीजिए। जैसे ही आपने कील को ठोक दिया, उस दिन से, उस समय से, उस काल से ही आपके संपूर्ण घर का कीलन हो जाता है, बंधन हो जाता है। कोई भी अनवांटेड स्पिरिट, नकारात्मक शक्ति, आपके शत्रुओं द्वारा आप पर किया हुआ तंत्र का वार आपके परिवार पर नहीं आता। आपके परिवार वाले पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। साथ ही साथ जब तक वह कील आपके उस मुख्य द्वार के ऊपर ठुका हुआ है, तब तक कोई भी आपके लिए नकारात्मक पूजा करे वह उल्टा हो जाता है। कोई भी आपके लिए बुरा प्रयोग करे वह उल्टा उसी पर हो जाता है। आपका परिवार पूर्णतः सुरक्षित रहता है, माँ भगवती, माँ गायत्री, भगवान शिव और आपके गुरु के कृपा से। यह विश्वास की बातें होती है, जो जितना विश्वास से प्रयोग को करता है उसके लिए उतना ही वह सिद्धप्रद साबित होता है। तो दोस्तों जब आपने वह कील ठोक दिया, तो प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं या जब भी आप पूजा करते हैं, तो बस आपको इतना ही करना है कि जो आप माँ भगवती, भगवान शिव अथवा गुरु का पूजन करते हैं, तो उसकी थोड़ी सी धुनी हो गई, अगरबत्ती का जो धुआं हो गया, स्मेल हो गया, अथवा जो आप धूप जलाते हैं, सुगंध जलाते हैं, बस उससे थोड़ा थोड़ा आपको वह कील के पास जाकर धुआं दिखा देना है। और दोस्तों कुछ नहीं, आपका घर पूर्णतः सुरक्षित है। अब कुछ व्यक्ति सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि महादेव ने, भगवान शिव ने मां पार्वती को दिव्य सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का यह भी ज्ञान दिया है कि इससे 60 कर्म होते हैं और 60 कर्म के ही अंतर्गत आता है स्तंभन क्रिया। स्तंभन क्रिया का अर्थ होता है रोक देना। तो जब आप मां भगवती के दिव्य कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर उस कील को जागृत करते हैं, अभिमंत्रित कर देते हैं, और जब उसे अपने मुख्य द्वार के ऊपर ठोक देते हैं, तो उसमें से निकल रही वह स्तंभन की ऊर्जा आपके समस्त परिवार वालों को बुरे कर्म से, बुरे नजर से, बुरे तंत्र से बचाए रखती है। तो दोस्तों आशा है आपको मेरा यह छोटा सा ज्ञान पसंद आया होगा। अगर बताने में कोई भूल चूक हो गई हो दोस्तों, ऐसे भूल चूक तो मैंने आज इस वीडियो में कोई भी नहीं किया है, आपको सब अच्छा से बताया है। तो दोस्तों इस प्रयोग को कीजिए, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रहिए। माँ भगवती, गायत्री, भगवान शिव, गुरुदेव के कृपा से आप लोग हंसे, खूब तरक्की करें और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव। हर हर